से न हल्की धुंध और रात का सन्नाटा। एक कमरे में दो लोग टकराने जैसी भीतरी लड़ाई में खड़े हैं। एक माँ और एक बेटी, पल पल माहौल कसता जा रहा है। पता है माइक, एक औलाद जिसने अपनी माँ खो दी है। वो आवाज धीमी टूटती हुई, यादों की कसक के साथ। अगर वो उसे वापस पा ले न तो उससे ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं। लेकिन और यह वह लेकिन है जिसने सब कुछ बदल डाला। अगर वह उसी माँ को दोबारा खो दे तो उससे ज्यादा बदनसीब भी कोई नहीं। कमरे में चुप्पी टूटती है। किसी के कदम नहीं, बस दिल की धड़कने। इस सिचुएशन में भी ऐसी चीजें दिखने का मतलब क्या है? किसकी चिता है वहां? सवाल हवा में टंगा है। गोलियों और फैसलों की गूंज आती है। गोली मारेगी, कोई ठंडी आवाज कहती है। मार्क, एक लंबी खामोशी। फिर टूटते हुए लहजे में, मैं मरूंगी। लेकिन इसे मारने के बाद एक माँ अपने बच्चे के लिए मर भी सकती है और मार भी सकती है। दुख और गुस्से का संगम। मरने मारने से क्या होगा माँ? यही सवाल बार बार दहकता है। अमिताभ की आत्मा को इस बात से कभी शांति नहीं मिलेगी कि आपने उसके नाम पर किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है। शब्द भारी हैं, पाप और बचपन का बोझ साथ लाते हुए। एक बेटी अपने कर्तव्य और अपनी पहचान के बीच फंसी खड़ी है। माँ, मैं एक पुलिस अफसर बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर आपसे बात कर रही हूँ। माँ प्लीज। वो हाथ जोड़कर भी रहम की गुहार लगाती है। एक बेटी अपनी माँ पे गन नहीं ताना करती। माएँ भी सृजन किया करती हैं, विनाश नहीं। माँ किसी पुरानी देवी की कविता सी, महादेव का पहला अक्षर माँ है। और आज उसी माँ का तीसरा नेत्र खुल चुका है। विनाश निश्चित है, शब्दों में तीव्रता, मातृभूमि और मातृत्व के बीच अटकल। अफसर की जिम्मेदारी की आवाज। एक अफसर होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अपनी मातृभूमि के लिए खतरा न बनने दूं। उसके आगे भी खड़ी वही माँ है। अब चुनाव वही कर, तो माँ या मातृभूमि चुनना तुझे है। दिमाग टूटता है, दिल रोता है। नहीं माँ, नहीं प्लीज। इस दुविधा में मत डालिए मुझे। प्लीज नहीं। याद दिलाती है कि मंत्री ने जो कर सकते थे वे कर चुके। फैक्ट्री बंद, बैन, जांच, मिलिट्री स्कूल। पर यह बात कहती है कि उम्मीद नहीं, सिर्फ गुस्सा और नफरत बचे। दोबारा जिंदगी बसाई थी मैंने, और सिर्फ खत्म कर दी वो जिंदगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी आज। और तुझे इसे बचाना है ना, तो तू मुझे गोली मार दे। और फिर माँ की आवाज में खून की तरह ठंडी सच्चाई। और फिर मेरा क्या? सपना का क्या? दोनों की आंखों में एक ही खालीपन। यही दर्द खोने और बचाने का, माँ और बेटी दोनों के भीतर। प्लीज माँ, मत कीजिए। अपनी बेटियों को अकेला दोबारा मत छोड़िए। अपनों को खोने का दर्द आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अंत में एक आंसू भरी प्रार्थना। माँ, अभी भी टाइम है। मैं वादा करती हूँ, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगी। मैं एक बेटी बनकर आपके साथ हर कदम पे खड़ी रहूंगी।